गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर RK सिन्हा जी, कुल सचिव डॉक्टर विश्वास त्रिपाठी जी, मुख्य अतिथि प्रोफेसर SN सिंह जी द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम जनरल चेयर डायरेक्टर डॉक्टर MA अंसारी जी के नेतृत्व में किया गया। The quality is very nice, and for so many years, I don't have a chance to receive a conference bag. Because conference they want to earn money, they want to save, and they are just give the recycle bag, and you can feel they are sincere. More than 10 years, I haven't received the conference bag. सिन्हा साहब, आपके यहाँ बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, IEEE कॉन्फ्रेंस, विदेशों से भी लोग इसमें शामिल हुए। क्या कहेंगे आप कॉन्फ्रेंस के बारे में? देखिए, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में और उसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने हमारे विश्वविद्यालय में IEEE जो विश्व की एक प्रसिद्ध संस्था और ऑर्गेनाइजर है प्रोफेशनल्स का, उनके तहत एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन कॉग्निटिव कंप्यूटिंग इन इंजीनियरिंग एंड एलाइड फील्ड में 16 जनवरी से 18 जनवरी के बीच में करवाया गया। इस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी तादाद में पेपर सबमिट हुए। हमें जैसा बताया गया है कि करीब 1600 लोगों ने अपने पेपर सबमिट किए और कॉन्फ्रेंस की मान्यता को बनाए रखने के लिए केवल 300 ही पेपर करीब सेलेक्ट किए गए, क्योंकि सभी को बुलाना लॉजिकली भी थोड़ा दिक्कत था और क्वालिटी भी मेंटेन रखना है। तो 300 पेपर जो है एक्सेप्ट किए गए और उसमें से भी जो हमें बताया गया कि 50 जो हैं करीब सेशन चेयर और इनवाइटेड स्पीकर के रूप में विदेशों से भी कई प्रोफेसर और वैज्ञानिक गण आए। और सबसे बड़ी बात है कि इस कॉन्फ्रेंस को भारत सरकार के CSIR, DRDO और भी कई संस्थाओं ने आर्थिक रूप से भी सहयोग दिया। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में को संपन्न बनाने के लिए आर्थिक रूप से भी सहयोग दिया। और कॉन्फ्रेंस बड़े स्केल पे हुई, दिल्ली NCR रीजन में कई अपने देश के प्रतिष्ठित संस्थान, चाहे वो गवर्नमेंट के हों जैसे IITs के भी प्रोफेसर आए, और साथ ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी के भी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी सेशन चेयर हुए, कई पेपर प्रेजेंट किए गए। और कुल मिला के सबसे अच्छी बात थी कि कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन में भी जब लोग नॉर्मली चले जाते हैं तो भी हमारा हॉल भरा रहता था और मल्टी सेशन में कॉन्फ्रेंस हो रहा था और सभी सेशन में जो पार्टिसिपेंट थे प्रेजेंट थे। मैं इस अवसर पर अपने ऑर्गेनाइजिंग टीम है लेड बाय प्रोफेसर अंसारी जी, उनको भी बधाई देता हूँ और उनके टीम के लोगों को भी बधाई देता हूँ कि कॉन्फ्रेंस सही भांति से हुई। और जो ऑर्गेनाइजर हैं IEEE, उन्होंने भी इसकी प्रशंसा की। सबसे अच्छी बात यह है कि कॉन्फ्रेंस में काफ़ी स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया, टाइमिंग का हो, क्वालिटी ऑफ पेपर का हो, तो ये सब काम किया गया। तो किसी भी संस्था के लिए गर्व की बात होती है। सो GVU भी इस सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ IEEE कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग जनवरी 16 to 18 के लिए गर्वान्वित महसूस कर रहा है और सारे पार्टिसिपेंट को धन्यवाद भी देना चाहता है। साथियों, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, IEEE कॉन्फ्रेंस, तो उसके बारे में हम जानेंगे। डॉक्टर विश्वास त्रिपाठी जी जो रजिस्ट्रार हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के, बड़ा कार्यक्रम हुआ त्रिपाठी जी आपके यहाँ पर, विदेशों से भी लोग आए, काफ़ी लोग शामिल हुए। क्या कहेंगे कार्यक्रम के बारे में? अपने आप में एक होलिस्टिक कॉन्फ्रेंस था और इस कॉन्फ्रेंस में सभी विधाओं को, सभी डोमेन्स को लिया गया था। साइंसेस थी, इंजीनियरिंग थे, टेक्नोलॉजी था, हेल्थ था। और इस कॉन्फ्रेंस में जिसको हम ट्रूली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, इसमें करीब 15 से अधिक देशों के लोग पूरे विश्व से पार्टिसिपेट किए। ट्रूली ग्लोबल कॉन्फ्रेंस रही और हमारे पास 300 के करीब प्रतिभागी रहे, 1600 के करीब
पेपर इसमें आए, जिन 1600 पेपर्स को स्क्रीन करके 300 पेपर्स पब्लिश किए गए। तो बहुत ही शानदार कॉन्फ्रेंस रही। ऑल आई विल से दैट इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर द यूनिवर्सिटी एज वेल एज फॉर द पार्टिसिपेंट्स। अंसारी साहब, किस तरह की कॉन्फ्रेंस हुई आपके यहाँ पर? कौन कौन लोग शामिल हुए? कार्यक्रम कितने दिन चला? ये हमारी IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, 16 जनवरी से 18 जनवरी तक। और इसमें देश विदेश से बहुत ही अच्छे विद्वान शामिल हुए। करीब 50 हमारे जो है इसमें की नोट स्पीकर्स, सेशन चेयर और लीड टॉक्स जो है हमारे एक्सपर्ट्स थे। और करीब 300 पार्टिसिपेंट्स में इसे पार्टिसिपेट किया इस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा डॉक्टर साहब, व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस? Yes, the basic purpose of this conference was to highlight the importance of the cognitive computing basically in engineering, communication, sciences and biomedical health informatics. How the computing can help to the communications, engineering, biomedical to advance technology. So the basic motive was that. And we were up to very much successful for getting very good quality papers. More than 1600 papers were submitted to this conference, out of which just we selected around 250 papers. इस बारे में सबसे पहले तो माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर RK सिन्हा साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को बहुत ही शुरू से जो है सहयोग किया और हमें उत्साहवर्धन किया। और हमारे कुल सचिव महोदय विश्वास त्रिपाठी जी ने पूरा सहयोग किया इस कॉन्फ्रेंस में, जिनके सहयोग से ये कॉन्फ्रेंस हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में हो सकी। इसमें हमारे इस डिपार्टमेंट के और सहयोगियों ने, हमारी डीन डॉक्टर कीर्तिपाल ने और विभाग के अन्य सदस्यों डॉक्टर ओम सिंह जी ने काफ़ी सहयोग किया। मैं सभी का आभारी हूँ। अंसारी साहब, और कौन कौन से सेशन हुए टेक्निकल से संबंधित? मैं ये बताना चाहूँगा कि इस कॉन्फ्रेंस में हमारे टोटल 46 टेक्निकल सेशन थे, जिसमें कि 12 हमारे जो है मेन सेशन थे और 34 जो है वो स्पेशल सेशन थे, जिसमें मेनली हमारा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पे एक ट्रैक था, एक ट्रैक हमारा बायोटेक्नोलॉजी पे था, एक हमारा कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, ये पूरा ट्रैक था। एक ट्रैक हमारा जो था वो जो है वो जनरल मैथमेटिकल कंप्यूटिंग पे ट्रैक था। इस तरह से वी ट्राई टू इंक्लूड द ट्रैक्स विच ऑन द बेसिस ऑफ मेन थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस। सो हमने सभी ट्रैक्स को कवर किया, जिसमें सभी ट्रैक्स में अच्छी क्वांटिटी में पेपर्स थे। अंसारी साहब, फॉरेन कंट्री से भी लोग आए आपकी कॉन्फ्रेंस में? कौन कौन से देश से आए, कौन कौन शामिल हुए? या सर, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी कॉन्फ्रेंस ऐसी कॉन्फ्रेंस रही जिसमें 4 IEEE के फेलो शामिल हुए और 8 विदेशी लोग इसमें आए, जो रेयरली जो है IEEE कॉन्फ्रेंस में इतने IEEE फेलो आते हैं। मुख्यतः इसमें त्रिवेदी जी फ्रॉम USA आए, जो इन कॉन्फ्रेंस में जो फेलो IEEE वो मौजूद थे। ऑनलाइन मोड में हमारे साथ प्रोफेसर आतिफ इकबाल कतर यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी कतर से हमारे साथ उपलब्ध थे। प्रोफेसर SN सिंह डायरेक्टर IEEE ग्वालियर, जो इस कॉन्फ्रेंस में फिजिकल मौजूद थे। डॉक्टर अंचित बिजलवाल फ्रॉम वियतनाम जो आए थे, जो फिजिकल मोड में पार्टिसिपेट किया। डॉक्टर अजय शर्मा फिजिकल मोड में यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा बेल्जियम से हमारी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। और डॉक्टर सुगम शर्मा USA से इसमें शामिल हुए। तमाम सारे और जो है फॉरेन स्पीकर्स जो है इसमें ऑनलाइन में मोड में भी पार्टिसिपेट किया।